Hello students, this is Archana Rana. Welcome back Secure Future Academy. आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन की पहले भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, तो ये हमारी सेकंड वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे अंडर, बीनीथ एंड अंडर बीनीथ। ठीक है, तीनों का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तीनों का मीनिंग ही क्या होता है, नीचे। ओके, तीनों का ही जो मीनिंग होगा वो होगा नीचे। लेकिन नीचे कहाँ कहाँ हम इन तीनों को यूज करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अंडर। अंडर यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड, यानी कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिया हुआ है वो एक दूसरे से टच नहीं होगा। जैसे हम लोगों को यहाँ पर दी हुई है कोई चीज, यहाँ पर गिवन है तो यहाँ पर इसके नीचे है, ये चीज इसके नीचे है, बट इसको क्या नहीं कर रही है, वो टच नहीं कर रही है। ओके, इस तरीके से। लेकिन वो दो तरफ से क्या है, गिरी हुई है। वो चीज, ये वाली चीज किससे गिरी हुई है, दो चीजों से। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये टेबल है, टेबल के नीचे क्या है, कैट है, तो सी इज सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, जैसे कोई शीव है, वह पेड़ के नीचे बैठी है, वो पेड़ के नीचे बैठी है लेकिन पेड़ से वो टच नहीं है। ओके, क्या नहीं है, पेड़ से टच नहीं है। तो इसीलिए जो चीज किसी के नीचे होगी, किसी के नीचे होगी, बस वो उसे क्या नहीं करेगी, वो टच नहीं करेगी। ओके, तो ही वॉज अंडर द ब्रिज या द कैट वॉज अंडर द टेबल। ओके, तो जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैट को दिया हुआ है, लेकिन कैट देखिए यहां से वो किसी सतह के नीचे तो है लेकिन उससे क्या नहीं है, वो टच नहीं है। ठीक है, तो जहां पर हम लोगों को कोई सतह दी हुई होगी वो या तो उससे दो तरफ से घिरी हुई हो लेकिन वो उससे टच नहीं होगी, उस सतह से क्या होगी, ऊपरी सतह से टच नहीं होगी, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, अंडर का यूज करेंगे। ओके, यानी कि किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हुए। ओके, कम से कम दो दिशाओं से वो घिरी हुई हो। ठीक है, क्या हो, दो जगह से वो कम से कम गिरी हुई हो लेकिन वो किसी के नीचे है लेकिन बिना टच हुए। ओके, जो लड़की है वो पेड़ के नीचे बैठी है तो शी इज सिटिंग अंडर द ट्री। ओके, वह पुल के नीचे है। तो इस तरह के जो वर्ड आएंगे तो उसके नीचे हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ओके, अब आता है हमारा बीनीथ। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टच, यानी कि वो एक दूसरे से क्या होंगे, टच होंगे। यानी कि बीनीथ का यूज हम वहां पर करेंगे जो कोई वस्तु हम लोगों को दी हुई हो, उसके नीचे हो लेकिन उससे फुली टच हो। जैसे यहाँ पर अब ये सर्कल यहाँ पर बना दिया है तो इससे क्या है, इस सतह से वो पूरा टच है। अब देखिए यहाँ से पिलो, ठीक है, पिलो दिया हुआ है तो ये इससे पूरी तरह से क्या हो रहा है, टच हो रहा है। ओके, यानी कि अगर इसके नीचे हम छोटा सा पर्स को क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, तो उससे क्या हो रहा है, टच। आई फाउंड द पर्स, ठीक है, आई फाउंड द पर्स बीनीथ द कुशन, मुझे एक कुशन के नीचे पर्स मिला। ठीक है, कहां पर मिला, लेकिन कुशन के नीचे मिला, तो वो कुशन से इस तरीके से टच होगा। ठीक है, सपोज इस तरह से पड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसके नीचे क्या है, वो पीछे उसके बैक साइड में क्या है, रखा हुआ है। द थीफ हाइड हर ऑर्नामेंट्स, यहाँ पे ऑर्नामेंट्स बीनीथ अ हीप ऑफ गार्बेज, यानी कि जो चोर थे उन्होंने जो आभूषणों को क्या कर दिया था, नीचे हाइड कर दिया था, छुपा दिया था, नीचे किसके, अ हीप ऑफ गार्बेज, यानी कि यहाँ पर कोई गार्बेज पड़ा हुआ है उसके नीचे उसने क्या है, ऑर्नामेंट्स को क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है। ऑफ अ लोअर स्टैंडर्ड नॉट गुड एनफ फॉर सब, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लोअर स्टैंडर्ड के लिए और नॉट गुड परफॉर्मेंस, जो कोई ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, उसके लिए भी हम बीनीथ का यूज करते हैं। जैसे सी हैज मैरिड बीनीथ हर, ठीक है, या ये बोल सकते हैं सी हैज मैरिड अ मैन ऑफ लोअर स्टेटस, यानी कि उसने एक व्यक्ति से शादी की जिसका स्टेटस क्या था, बहुत ही ज्यादा लोअर था। ठीक है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, बीनीथ का यूज करते हैं। तो शी हैज लोअर, शी हैज मैरिड अ मैन ऑफ लोअर स्टेटस, तो ये इस तरीके का जो सेंटेंस था उसके लिए हम बीनीथ का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसने शादी की लेकिन उसका जो स्टेटस था वो उससे नीचे था। ठीक है, अब देखिए यूज करते हैं हम बेलो। ठीक है, कहां पर, प्लीज डोंट राइट बिलो द लाइन मोहन डाइड बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि बेलो का यूज हम कहां पर करते हैं, जो कोई चीज है इसकी जगह हम बीनीथ की जगह भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, यहां पर भी हम इसका यूज इसके लिए कर सकते हैं। कोई चीज हम लोगों को दी है और उसके नीचे हो, ठीक है, यानी कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को
क्या कर रही हो, टच। ठीक है, कभी कभी हम लोग परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ओके, अगर हमें किसी की परफॉर्मेंस दिखानी हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे पर उसे छूते हुए नहीं, ठीक है, क्या होगी, उसे छूते हुए। इस बात का मतलब कोई डेफिनेट वो नहीं है कि उस चीज को वो छू रही है या नहीं छू रही है। सपोज हम लोग कभी किसी फैन के नीचे बैठे होते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पर ये फैन है और हम इसके नीचे बैठे होते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, यही बोलोगे कि हम पंखे के नीचे बैठे हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे और इसे क्या करती हुई हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो पर उसे छूते हुए ना हो। ओके, तो किसी को छूते हुए ना हो, तो वहां पर भी जिस तरह से हमने अंडर का यूज किया था, अंडर या देन दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन। ठीक है, दो सेंटेंस थे ये, आगे पीछे हो गए हैं, यानी कि लाइन से नीचे मत लिखो। ठीक है, तो लाइन पे आप इस तरीके से लिखते हो, तो लाइन का मतलब है कि प्लीज डोंट राइट, लाइन के नीचे मत लिखो। मोहन ड्राइव बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि मोहन क्या हुआ था, गोता, मोहन, इसका मीनिंग क्या होता है, देव, गोता लगाना। तो मोहन किसके नीचे, सरफेस ऑफ, जो वाटर था, जो वाटर था उसके नीचे उसने क्या किया, जंप लगाया। ओके, कभी कभी हम इसका यूज परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी करते हैं। ओके, किसके लिए करेंगे, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, कि आ क्लर्क इज ब्लो आ मैनेजर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आ क्लर्क, एक मिनट, तो ये हो जाएगा आ क्लर्क इज बिलो आ मैनेजर। तो क्लर्क किसके नीचे काम करता है, एक मैनेजर के नीचे काम करता है। तो अगर हमें ये दिखाना हो तो इसके लिए भी, कभी हमें परसेंटेज दिखानी हो उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, वैल्यू का यूज करते हैं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, परसेंटेज दिखाने के लिए, जब कोई चीज किसी के नीचे हो, ना तो उसके ऊपर हो। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं, एग्जैक्ट के लिए तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओवर है तो एग्जैक्ट है, उसके नीचे हो। ओके, तो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज, जैसे आ क्लर्क इज बिलो अ मैनेजर, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अभी बात की थी परसेंटेज दिखाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी अंडरनीथ। अंडरनीथ यानी कि टचिंग कंडीशन इन बिटवीन टू लेयर, यानी कि जब दो चीजें एक दूसरे के बीच में हो। ठीक है, अब सपोज जैसे यहाँ पर है, ठीक है, कोई बुक रखी हुई है, ये एक बुक इसके ऊपर रखी हुई है, तो यानी कि दो लेयर हो, कहां पर, जहां पर दो लेयर हो, तो टचिंग कंडीशन इन बिटवीन टू लेयर। ओके, तो जहां पर दो लेयर एक दूसरे को क्या करती हो, टच करती हो, और कोई चीज उनके बीच में रखी हो, जैसे यहाँ पर ये बुक्स है, इन बुक्स के बीच में कुछ भी रखा हुआ है। ओके, ये वाली बुक्स है, इसके बीच में कहीं रखा है, इसके बीच में सपोज कोई लेटर वगैरह ही होता है या कोई पेपर होता है इंपोर्टेंट, इनके बीच में रखा है, तो एक ये नोट बुक होगी, एक ये बुक होगी, तो इसके बीच में कोई भी चीज रखी है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, अंडरनीथ का यूज करेंगे। या जैसे द प्लेट हैड अ नेम स्टैम्प्ड ऑन द अंडरनीथ, सपोज कोई क्या है, प्लेट है, और यहाँ पर स्टाम्प से क्या कर दिया है, उसको नाम नाम डाला है इस पर, तो यानी कि वो भी स्टाम्प ऊपर हो जाएगा और ये प्लेट हो जाएगी, तो इसके बीच में भी दोनों चीजें हो जाएंगी, तो यहाँ पर इसके लिए हम अंडरनीथ का यूज करेंगे। द लेटर हाइड अंडरनीथ बिटवीन टू बुक्स, जैसा अभी बताया था यहाँ पर टू बुक्स हैं, तो उसके नीचे है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, अंडरनीथ का यूज करेंगे। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया था जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस थी, कंफ्यूजन वाली थी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे की हम और कुछ बहुत सी ऐसी प्रीपोजिशन बची हुई है हमारे पास जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाली हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।